Namaskar. Today we will do question answer revision for बड़े भाई साहब chapter. लेखक प्रेमचंद जी. क्वेश्चन. बड़े भाई साहब कहानी के अनुसार कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? आंसर. बड़े भाई साहब कहानी के अनुसार कथानायक की रुचि खेलकूद जैसे कनकरियां उछालने, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाने, उछल कूद करने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर खेलने में थी. क्वेश्चन. बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सवाल क्या पूछते थे? आंसर. बड़े भाई छोटे भाई से हर समय यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? आंसर. दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया. वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े, वह पास तो हो ही जाएगा. छोटे भाई बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेलकूद में लगाने लगा. क्वेश्चन. भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर. बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे. क्वेश्चन. बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर. बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी अपनी किताबों के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्ली आदि के चित्र बनाया करते थे. कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिखते थे और कभी शेर शायरी को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते. कभी ऐसे शब्द रचना करते जो निरर्थक होती. कभी किसी आदमी को चेहरा बनाते थे. क्वेश्चन. छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? आंसर. छोटा भाई ने टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने बड़े भाई को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा. परंतु टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया क्योंकि छोटे भाई को खेल कूद में ज्यादा रुचि थी और टाइम टेबल में खेल कूद के लिए समय नहीं था. मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात रूप से खींच ले जाते और वह वहां जाते ही सब कुछ भूल जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर. एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से से मानो तलवार खींच लिया और छोटे भाई पर टूट पड़े. फिर छोटे भाई को बड़े भाई साहब समझाने लगे कि एक बार कक्षा में अव्वल आने से अपने पर घमंड करना ठीक नहीं है क्योंकि घमंड तो रावण जैसे शक्तिशाली को भी डुबा दिया. इसीलिए उसे समय बर्बाद करना है तो उसे घर चले जाना चाहिए. मेहनत की कमाई को यूं खेल कूद में बर्बाद नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? उत्तर. बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी क्योंकि बड़े भाई होने के नाते
वे अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान था और वो स्वयं अनुशासित रहकर छोटे भाई को अनुशासन में रखना चाहते थे। वे अपने किसी भी कार्य द्वारा अपने छोटे भाई के सामने गलत उदाहरण रखना नहीं चाहते थे, जिससे कि उनके छोटे भाई पर बुरा असर पड़े। इसीलिए बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा दबानी पड़ती थी। क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? आंसर, बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा पढ़ाई के लिए परिश्रम करने और खेल कूद में समय बर्बाद ना करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार एक बार कक्षा में अव्वल आने पर घमंड नहीं करना चाहिए, अतः पढ़ाई के लिए परिश्रम करना चाहिए। क्वेश्चन, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? आंसर, बड़े भाई को नरम व्यवहार का छोटे भाई ने अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया। छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई और अब वह पढ़ने लिखने की अपेक्षा सारा ध्यान खेल कूद में लगाने लगा। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास तो हो ही जाएगा। उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति आदर और उनसे डरने की भावना कम होती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ पाता? अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, मेरे अनुसार बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो छोटा भाई शायद कक्षा में अव्वल नहीं आता। बड़े भाई की डांट फटकार का ही परिणाम था कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आए, क्योंकि छोटे भाई को पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद ज्यादा रुचि थी। ये बड़े भाई का डर के कारण वह घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लेते थे, जिसमें वह अपना रोज का टास्क पूरा कर लेते थे, जिसके कारण वह परीक्षा में अव्वल आ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीके पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार पर सहमत हैं? आंसर, इस पाठ में लेखक ने बड़े भाई साहब के द्वारा समूची शिक्षा के तौर तरीके पर व्यंग्य किया है, जैसे कि इतिहास में इतने सारे नाम याद रखने को महत्वहीन बताया है। ज्योमेट्री में अ ब ज को अ ज ब के साथ समान ना होने को बेकार बताया है। समय की पाबंदी पर निबंध लिखने के समय की बर्बादी मानते हैं आदि। मैं इस व्यंग्य पर पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर विषय की पढ़ाई अलग होती है और हर विषय महत्वपूर्ण है। इतिहास में हमें याद रखना पड़ता है। इतिहास हमारे अतीत को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यामिति में ABC और BCA एक जैसे नहीं होते। साहित्य में हमें छोटे और बड़े प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं। साहित्य हमारी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह हर विषय को पढ़ने का अपना अलग तरीका है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती? उत्तर, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और व्यवहार से भी आती है। पुस्तकीय ज्ञान को जीवन में अपनाने पर ही सही समझ बनती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारी अम्मा, दादी, दादा और हेडमास्टर की माँ अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। बड़े भाई साहब बताते हैं कि उनके अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपने अनुभव से घर का प्रबंधन
घर का खर्च अच्छी तरह संभाल लेते थे। इसीलिए जीवन की सच्ची समझ किताबों और अनुभवों दोनों से मिलती है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बड़े भाई अपनी इच्छाओं को दमन करके उसे सही राह दिखाने और उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ही डांटते और समझाते हैं। उनके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है, बल्कि वे उसके भले के लिए त्याग कर रहे हैं, जिससे भाई के बड़प्पन और त्याग का एहसास हुआ। जिम्मेदारी और निस्वार्थ प्रेम को देखकर छोटे भाई का सिर बड़े भाई के लिए सम्मान से झुक गया।